हेलो स्टूडेंट्स, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं, हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। और कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि आप कॉटन का कल्टीवेशन कैसे कर रहे हैं, जूट का कल्टीवेशन कैसे कर रहे थे। उसके अलावा दो और हमने देखे थे, फ्लेक्स और हेम्प। ठीक है, आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो शीट है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी कर दूंगा, एंड डीपीपीज जो भी होगी वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नीडेड टू ग्रो जूट। जैसा हमने जब डिस्कस किया था या जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता जूट को ग्रो करने के लिए? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ नीडेड टू ग्रो जूट। जूट को बढ़ने के लिए या उसको पैदा होने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए किस टाइप का क्लाइमेट रिक्वायर होता है बेटा? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होता है। किसको? जूट को। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, वाई कॉटन फैब्रिक आर प्रिफर्ड फॉर मॉपिंग। मॉपिंग मीन्स होता है पोछा लगाना या घर की सफाई के लिए। इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग, घर की सफाई के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आप कॉटन फैब्रिक ही प्रेफर क्यों करते हो घर की सफाई के लिए या फिर पोछा लगाने के लिए? कॉटन फैब्रिक ही क्यों यूज़ करते हो आप जूट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, आप हेम्प भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं? तो उसका आंसर देखते हैं क्या होता है। कॉटन फैब्रिक होता क्या है बेटा? कॉटन फैब्रिक कैन सोक वाटर एंड आर कर्स एंड रफ। कॉटन फैब्रिक क्या होता है? कॉटन फैब्रिक की टेंडेंसी होती है कि वो इजीली क्या कर सकता है? वाटर को सॉक कर सकता है, यानी वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और वो होता कैसा है? थोड़ा मोटा एंड रफ होता है, खुरदरा सा होता है, जो इजीली क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इजीली पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, देन हम सफाई करने के लिए एबल होते हैं। क्लीन द फ्लोर वेरी वेल, और हम क्या कर सकते हैं इससे? जो फ्लोर है उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉटन फैब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 मेथड्स ऑफ नीटिंग। मेथड्स बताने हमें नीटिंग के, कि आप नीटिंग किस तरीके से, किस तरीके से कर सकते हो, नीटिंग किस तरीके से कर सकते हो, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है नीटिंग का, जो पहले प्रीवियस टाइम में यूज़ होता था। बाय हैंड्स नीटिंग की जाती थी, क्योंकि उस टाइम मशीन्स होती नहीं थी बेटा। नीटिंग मीन्स होता क्या है आपका? नीटिंग मीन्स होता है एक यान, सिंगल यान बनाना। ठीक है, फैब्रिक के लिए। तो पहले क्या करते थे? वो हैंड से बनाया जाता था। अब इन्वेंशन हो चुके हैं, रिसेंटली क्या यूज़ किए जाते हैं? मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। कहीं कहीं अभी भी हैंड से यूज़ किया जाता है। तो देर आर 2 मेथड्स ऑफ नीटिंग, फर्स्ट वन इज़ बाय हैंड, सेकंड वन इज़ बाय मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी स्पिन द फाइबर्स इन ऑर्डर टू मेक यान। हम फाइबर से यान बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई वी स्पिन फाइबर्स, हम फाइबर्स को स्पिन क्यों करते हैं? स्पिन मीन्स होता है ये कोई रोल है आपके पास, उस पर आप फाइबर क्या कर रहे हो? स्पिन कर रहे हो, चारों ओर इसके फाइबर लपेट रहे हो। तो आप ऐसा क्यों करते हो? इन ऑर्डर टू मेक यान, यान बनाने के लिए आप ऐसा क्यों करते हो? तो हम आंसर देखेंगे होता क्या है। फाइबर्स आर वेरी थिन एंड वीक। फाइबर्स कैसा होता है बेटा? फाइबर वेरी थिन होता है, पतला होता है बहुत, और कमज़ोर सा होता है। यानी अगर आप ऐसे करके उसे खींचोगे तो वो टूट भी सकता है। ठीक है, वी ट्विस्ट देम टुगेदर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, थिक एंड लॉन्ग। हम उसे ट्विस्ट क्यों करते हैं? ट्विस्ट मीन्स ये दो, एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये है। अगर मैं इसे ऐसे ट्विस्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और जब कोई चीज़ डबल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम इसे, ना ये वीक रहेगा, ना हम इसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जब ये डबल हो जाएगा तो थिक भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? फाइबर्स को स्पिन किया जाता है यान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर लूम्स। लूम्स क्या होते थे बेटा?
जब हम वीविंग करते थे, हमने वीविंग का प्रोसेस जब देखा था, तब हमने एक वर्ड देखा था लूम्स, कि वीविंग जो होती है वो लूम्स की हेल्प से होती है। तो लूम्स होता क्या है बेसिकली, वो हम देखने वाले हैं। लूम्स आर द डिवाइस फॉर वीविंग क्लोथ्स। लूम एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे क्या होता है, कपड़े सिले जाते हैं। ठीक है। लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड, दैट इज़ हैंड लूम्स, और पावर ऑपरेटेड, दैट इज़ पावर लूम्स। लूम्स क्या हो सकता है, या तो हैंड ऑपरेटेड होगा यानी हाथ से चलाने वाला होगा, उसे हम क्या बोलते थे, हैंड लूम्स, या फिर पावर ऑपरेटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा, उसे हम बोलेंगे पावर लूम्स। ठीक है। तो 2 टाइप्स के लूम्स हो गए, हैंड लूम्स और पावर लूम्स। लूम्स होता क्या है, डिवाइस होता है कपड़े सिलने का। ठीक है। हाउ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारी बार पूछा भी गया है, कंपटीशन में भी आपसे पूछता है एक लाइन का। अगर वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ भी सकता है, या फिर ऑप्शन वाला आंसर आपसे दे के पूछ सकता है एमसीक्यूज में। हाउ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर टू लूजन द फाइबर एंड देन स्पन इनटू yarn विच इज़ वोवन टू फॉर्म सिल्क फैब्रिक। क्या होता है बेटा, जो कोकून हमें मिलता है इस फॉर्म में, इतना होता है कोकून, उसके चारों ओर क्या होता है, फाइबर लिपटा होता है। उस कोकून को क्या किया जाता है, बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बॉइल्ड वाटर में उसे डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बॉइल्ड वाटर में जब आप कोकून को डालते हो तो जो उसके चारों ओर जो फाइबर लिपटा होता है वो बेटा धीरे धीरे लूज़ होने लग जाता है। और लूज़ होता होता क्या होता है, जो उसके अंदर का पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है, और उसकी जो शेडिंग होती है वो अलग हो जाती है पानी में। उससे क्या मिलता है, जो शेडिंग होती है वही फाइबर होता है। क्या होता है, वो फाइबर हमें मिल जाता है। देन हम क्या करते हैं, उसे स्पन कर लेते हैं यार्न में। स्पन करना मीन्स उसे वापस से हम ट्विस्ट कर लेते हैं, जो फाइबर हमें रेशे हमें जो मिले उसे हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करके यार्न बनाएंगे, और यार्न से हम क्या कर सकते हैं, ईजीली फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि हम गर्मी में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। वाई वी डू नॉट प्रिफर जूट, हेम्प, फ्लैक्स और एनी अदर क्लॉथ्स इन समर रीजन। क्यों, क्योंकि कॉटन सबसे अच्छा स्वेट एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा स्वेट एब्जॉर्बर। आपने देखा होगा बेसिकली सबको गर्मी में स्वेट होता है बेटा। जब स्वेट होता है तो क्या होता है, हमें शरीर पे थोड़ा चिपचिपा सा फील होता है। अगर आप सिल्क का कपड़ा पहनोगे तो आपको और भी ज़्यादा स्वेट होगा, जूट का कपड़ा पहनोगे तो और ज़्यादा स्वेट होगा। स्वेट एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। कॉटन का कपड़ा क्या करता है, स्वेट एब्जॉर्ब करता है और उसे क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, यानी उसे बाहर सराउंडिंग में या फिर एनवायरनमेंट में बाहर इवेपोरेट कर देता है। इसलिए हमें क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। क्या करता है वो, इन समर वी स्वेट अ लॉट। गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा स्वेट होता है बेटा। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट वेल। कॉटन क्लॉथ्स की टेंडेंसी होती है स्वेट एब्जॉर्ब करने की। किसकी, स्वेट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है बहुत अच्छी। लेट इट इवेपोरेट, और वो उसे क्या कर देता है, इवेपोरेट भी कर देता है, यानी कुछ चीज़ ली और छोड़ दी, जो जिससे होता क्या है, थर्स दे कीप आवर बॉडी कूल, जिससे हमारी शरीर के जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस ईच फॉर द फॉलोइंग। यानी इन्होंने अपन को कुछ टॉपिक्स दिए हैं या कुछ हेडिंग्स दिए हैं, उनके हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि एक एक डिफरेंस होता क्या है। फर्स्ट इन्होंने दिया बेटा गिनिंग एंड रेटिंग। तो गिनिंग क्या होता है, गिनिंग बेसिकली प्रोसेस होता है ऐसा जिससे कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है। कैसे अलग करेंगे भाई, कॉम्बिंग ने। ये कोई कॉम्ब है, ये कॉटन बॉल है आपके पास, ये कॉटन सीड्स है, उसमें से ऐसे ऐसे कॉम्ब करके क्या करेंगे, कॉम्ब कर करके उसे अलग कर लेंगे। तो गिनिंग होता क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था या प्रीवियस लेक्चर में जब आप देखना वहाँ पर जाके गिनिंग पढ़ना आप, क्या होता है गिनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स बाई कॉम्बिंग दैम। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन सीड्स और कॉटन फाइबर को अलग अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं, बाई कॉम्बिंग दैम, उन्हें कॉम्ब कर करके अलग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रीटिंग। क्या होता है बेटा, रीटिंग हमने
जब हम जूट पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा होगा, आप जूट वाला वीडियो जाके देखिए, आपको पता लगेगा रेटिंग क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर देखा था होता क्या है। ठीक है, तो रेटिंग होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोकिंग द टाइड बंडल्स of jute stalks in water for few days so that they rot and fibers are separated from them। रीटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता था जिसमें हम क्या करते थे, जो जूट का स्टॉक्स होता था उसको बंडल बना के क्या कर देते थे, वाटर में डाल देते थे सोक होने के लिए, यानी वो वाटर को सोक करता था। बंडल्स जो हम डालते थे, उसके बाद होता क्या था उसे, उसके बाद जब वो अच्छे तरीके से पक जाता था या पूरी तरीके से बड़ा हो जाता था तो उसमें से क्या कर लिया जाता, फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता था। बेटा क्या कर लिया जाता था, वाटर फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता था। ठीक है, सो रीटिंग ये प्रोसेस हो गया, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। गिनिंग समझ में आ गया, रीटिंग समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा यार्न एंड फैब्रिक में क्या डिफरेंस होता है। तो यार्न क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंड होता है बेटा, जो क्या कैसे बनाया जाता है, ट्विस्ट करके फाइबर्स को, जब फाइबर्स को आप ट्विस्ट करोगे तो एक सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा आपको, जिसे आप क्या बोलते हैं, यार्न। यार्न इज ए स्ट्रैंड मेड बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कपड़ा होता है जिसे हम फाइबर से सिलते हैं या फिर यार्न से सिलते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक इज मेड अप बाय वीविंग और नीटिंग ऑफ द यार्न्स। यार्न्स को सिल के या नीटिंग के प्रोसेस से फैब्रिक बनाया जाता है, जिसे हम कपड़ा बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई जूट फाइबर्स आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो हमने एक क्वेश्चन देखा था अभी कि समर सीजन में हम कॉटन ही यूज़ क्यों करते हैं, आपको पता लग गया, बहुत अच्छा स्वेट ऑब्जॉर्बर होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि हम जूट के कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या पूछ रहे हैं ये, वाई जूट फाइबर्स आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। जूट फाइबर्स का यूज़ कपड़े बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। आंसर क्या है इसका बेटा, जूट फाइबर्स आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स बिकॉज दे आर कर्व्स। यानी कैसा होता है, जूट थोड़ा मोटा होता है, एंड रफ एंड खुरदरा होता है, थस आर नॉट सुटेबल फॉर आर बॉडी। जब कुछ चीज़ मोटी डाल लोगे आप शरीर में और खुरदरी डालोगे तो आपको इरिटेशन सा फील होगा। ठीक है, हेचिंग वगैरह आप करने लग जाओगे, इरिटेशन आपको फील होगा। इसलिए देखा जाता है जब कभी जूट की अगर रस्सी वगैरह भी आप यूज़ करते हो, देखा होगा हाथ में अगर पकड़ते हैं हम, इसमें ही हमें कितना ऑड सा फील होता है। तो जब आप कपड़ा पहन लोगे तो आपको कैसा ऑड सा फील होगा। इसलिए जो बेसिकली कपड़े बनते हैं वो जूट के नहीं बनते। हाउ डिड पीपल कवर देयर बॉडी बिफोर क्लोथ्स वर इन्वेंटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया आपको बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जब कपड़े का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग अपनी बॉडी को कैसे कवर किया करते थे। क्वेश्चन समझ में आया, जब कपड़े का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब जो लोग होते थे जिन्हें हम आदि मानव कहते थे, वो अपनी बॉडी को कैसे कवर किया करते थे। हमने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बहुत अच्छे से देखा था। अब हम इसका रफ आइडिया लेंगे, होता क्या था। पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज बिफोर क्लॉथ्स वर इन्वेंटेड बाय यूजिंग फर, लेदर, लीव्स एंड ग्रासेस। जब कपड़े का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, जानवर की खाल यूज़ करते थे, पेड़ की छाल यूज़ करते थे पत्तों से, और ग्रासेस को टाइट करके जोड़ जुड़ा के उन्हें बांध के अच्छे तरीके से उससे कुछ बनाते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई कॉटन क्लॉथ्स आर नॉर्मली प्रेफर्ड इन इंडिया। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट कॉटन्स आर प्रेफरली यूज्ड इन इंडिया। अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में जितना कॉटन यूज़ होता है उतना अदर कंट्रीज़ में कॉटन यूज़ नहीं होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, देखते हैं होता क्या है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। आज जैसा आप सब लोगों को पता है बेटा, किसी भी कोने में चले जाओ इंडिया के, ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। सर्दी के जब एकदम हाई लो पे होता है जब सर्दी का मौसम, तब आपको सर्दी देखने को मिलेगी। बाकी एनी अदर सीज़न में आप जाओगे तो हॉट और ह्यूमिडिटी तो आपको मिल ही जाएगी इंडिया के किसी भी कोने में। तो कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट इजीली। कॉटन क्लॉथ्स क्या कर लेता है और स्वेट इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। हैंस पीपल इन इंडिया प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स। जब पूरे देश में आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ही हो रहा है, या हम समर सीज़न की बेसिकली बात कर लेते हैं, जब ऐसा ही क्लाइमेट होगा तो लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करेंगे, कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। इसलिए इंडिया में लोग क्या पहनना पसंद करते हैं समर सीज़न में,
या ह्यूमिड और हॉट डे में कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द स्टेप्स ऑफ मेकिंग कॉटन फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, कि कॉटन जो फाइबर मिलता है आपको स्टार्टिंग में, उससे फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कॉटन फाइबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल जब बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो उसमें से कॉटन फाइबर को क्या कर लिया जाता है बेटा, अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते थे, पता है आप लोगों को, कॉम्बिंग करके उन्हें अलग करते थे। सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन फाइबर, सीड्स को अलग कर लिया जाता है। थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन फाइबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम कॉटन वॉल एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। जो थिन स्ट्रैंड मिलती है आपको कॉटन को, छोटे छोटे से जो फाइबर्स मिलते हैं, उन्हें क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और इन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है और ट्विस्ट करके यार्न बना लिया जाता है। द यार्न इज़ देन वूवन टू फॉर्म कॉटन फैब्रिक, और उसी यार्न से हम क्या बनाते हैं, कॉटन फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, हमें नेम बताना है। फर्स्ट मैनमेड फाइबर क्या है बेटा, नायलॉन। नायलॉन एक सबसे पहला मैनमेड फाइबर था, और हम कह सकते हैं कि नायलॉन सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, लूज स्ट्रैंड ऑफ कॉटन मेड फ्रॉम कॉम्ड कॉटन, क्या होती है वो, सिल्वर। ऐसा स्ट्रैंड जिसे कॉम करके बनाया जाता है कॉटन के, कॉम्ड कॉटन से बनाया जाता है, जिसे वो सिल्वर है। द प्रोसेस बाय विच ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इज डन, स्पिनिंग, पता है आप सब लोगों को। प्रेस्ड कॉटन बंडल्स, दबे हुए कॉटन को बंडल्स को बोलते हैं क्या बेटा, बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एडवांटेज पढ़े हैं नेचुरल फाइबर्स के क्या होते हैं, अब डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है आपसे, वो होते क्या है। राइट टू डिसएडवांटेज, तो फर्स्ट क्या होता है, लेस ड्यूरेबल होते हैं, यानी जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फट जाते हैं कपड़े, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते नहीं हैं। दूसरा क्या है, नेचुरल फाइबर्स आर कॉस्टियर, ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं ये। एक आम आदमी की बात करें तो वो इतनी जल्दी प्रेफर नहीं कर सकता, मिक्सिंग करके वो कर सकता है पर ओरिजिनल वो यूज़ नहीं कर सकेगा। तो फर्स्ट लेस ड्यूरेबल होते हैं, सेकंड कॉस्टियर होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, इन किचन विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड बी यूज्ड, किचन में जाते टाइम हमें कौन से कपड़े यूज़ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली डेली लाइफ में हम यूज़ करते ही हैं, तो हमें ध्यान भी रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर वालों को भी बताना कि कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए। कॉटन क्लॉथ शुड बी यूज्ड इन किचन, कौन सा कपड़ा यूज़ करना चाहिए, कॉटन। अब क्यों यूज़ करना चाहिए वो हम देखते हैं। बिकॉज इट डज़ नॉट कैच फायर ईजीली, क्यों, क्योंकि अगर बाई चांस कभी इंसिडेंट हो जाए, कभी आग लग जाए, तो कॉटन के कपड़े में क्या होता है, जल्दी से आग नहीं लगती है। कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल एंड ईजी टू मेंटेन, कंफर्टेबल होता है, भारी भारी नहीं लगता है पहनने के बाद, अच्छा लगता है, एंड ईजी टू मेंटेन, और उसे हम मेंटेन करके भी रख सकते हैं। सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा बेटा, कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कोई डाउट होता है आपको तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।